जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लूमा वेवफॉर्म क्या है और उसको हम लोग अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और स्कोप जिसका नाम है RGB परेड। वेलकम बैक टू माय चैनल और चलते हैं दाविंची रिजॉल्व के स्क्रीन पर। तो मैंने अपने दाविंची रिजॉल्व को ओपन कर लिया है और मैं आ चुका हूँ कलर टैब पर। तो इधर मैंने 4 तरह के इमेजेस इंपोर्ट कर लिया है और ये बेसिकली आप देख सकते हो कि एक ब्लैक टू व्हाइट का एक ग्रेडियंट है। और मैंने ग्रेडियंट ही क्यों चूज किया आपको समझाने के लिए, ये चीज आपको आगे पता चलेगा। हालांकि आप रियल फुटेज में वर्क करोगे और हम लोग भी रियल फुटेज में वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम इसे पहले समझ ले कि ग्राफ कब कैसे शो करता है अपने डिटेल्स को जो कि हमारे इमेज में है। तो हम लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है अपना स्कोप, जो कि हमारे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लूमा वेवफॉर्म। तो इधर ड्रॉप डाउन में जाके हम लोग सेट कर लेंगे वेवफॉर्म वाले स्कोप को और उसके बाद मैं इसे एक्सपेंड करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इधर डबल करके ओपन हो चुका है ये। तो अगर मैं सिंगल में करूँ, और बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इस पर ही मैं सेट रखता हूँ। अभी आपको दो दिखेगा वेवफॉर्म। तो इधर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है। मतलब ये एक स्कोप है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये जो वैल्यूज है 1023 और नीचे जो वैल्यू है 0 और ये जो एक लाइन है ये क्या शो करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि लूमा वेवफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं टू रीड और एडजस्ट ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इन आवर वीडियो और इमेज। इसमें मैं इमेज ही कहूँगा, मतलब स्टाइलिश लगता है, कुछ नया सा लगता है इसलिए। तो इस चीज को हम लोग अपने स्कोप में कैसे रीड करते हैं, तो हम लोगों को इस स्कोप को रीड करने के लिए 2 चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस। तो हम लोगों का इमेज और हम लोगों का स्कोप का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और हम लोगों का इमेज या फिर स्कोप का जो वर्टिकल पार्ट है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अपना ये जो स्कोप है, स्कोप का ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो अपना एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है अपने इमेज को पूरा। मतलब इमेज का लेफ्ट पार्ट टू राइट पार्ट, सिंपल एज दैट। इमेज के हाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता, फ्रॉम लेफ्ट पार्ट टू राइट पार्ट मतलब विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा अटक रहा हूँ फिर से। तो अगेन जो एक्स एक्सिस है वो हमारे इमेज के हॉरिजॉन्टल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर जो भी आपको रीडिंग्स दिखेगा वो लेफ्ट टू राइट ही शो हो रहा है आपको। मतलब लेफ्ट साइड में अपना ये जो मतलब रीडिंग है जो 0 की ओर जा रहा है, क्योंकि ये ब्लैक है इसलिए 0 है। नॉट लाइक कि ये लेफ्ट पार्ट है इसलिए ग्राफ नीचे, राइट पार्ट है तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अगर मैं समराइज करके बोलूं तो अपना जो इमेज का लेफ्ट पार्ट है वो आपके ग्राफ का लेफ्ट पार्ट है, सिंपल। और अपने इमेज का जो राइट पार्ट है वो अपने ग्राफ का भी राइट पार्ट है। ये देखिए, मतलब ये क्वालिफायर को मैंने लेफ्ट पे हॉवर किया तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये 0 के आसपास। और इधर जब मैं राइट पे हॉवर कर रहा हूँ तो इधर ये 896, मतलब ये राइट साइड के कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है या ब्राइटनेस को शो कर रहा है। और ये लेफ्ट साइड पे अपने इमेज के लेफ्ट साइड के कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस को शो कर रहा है। अगर इसे और भी डेप्थ में समझना है तो इसके लिए मैं लाया हूँ ये और बाकी क्लिप्स। आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट इमेज में और इधर आपको दिखेगा कि सांप जैसा 4 ग्राफ है। तो ये क्यों है? दरअसल टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये जो पहले वाले का ही ग्राफ है तो वही इसमें भी है, ये पहले वाला ही ग्राफ। लेकिन इधर 4 ग्राफ इसलिए है क्योंकि हम लोग एक ही फ्रेम में 4 वैसे ही, मतलब इसी इमेज का 4 कॉपी मैंने एक फ्रेम में कर लिया है और ये इसी सिंगल फ्रेम का रीडिंग हम लोगों को मिल रहा है इसी स्कोप में। ध्यान से सुन लेना, अगर चाहते हो तो फिर से थोड़ा बैक करके देख सकते हो। और मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ एक और बार कि इन 4 इमेज को मैंने एक ही फ्रेम में ले लिया और हमारा स्कोप इसी फ्रेम के अंदर जो भी डेटा या फिर इमेज बता रहा हूँ, इमेज रहेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो पहला वाला इमेज है इसका देख सकते हो कि मैं हॉवर कर रहा हूँ इधर ब्लैक पे, वैसा ही लेफ्ट जैसे जैसे मैं राइट पे जा रहा हूँ तो ये ग्राफ ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि ये है हमारा डार्केस्ट पार्ट और ये है हमारा ब्राइटेस्ट पार्ट। तो उसको ये रिप्रेजेंट किया है इसी हाफ में, मतलब ये हाफ हम लोग का इमेज का ये वाला पोर्शन है। दूसरा मैं जब ये जा रहा हूँ देख सकते हो कि अपना ये क्वालिफायर ये भी जा रहा है राइट साइड में,
तो इसको पहले ऑन कैसे करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले समझ लो इसे। इसी इमेज का भी हम लोग जब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो ये लेफ्ट से राइट की ओर का ब्राइटेस्ट पार्ट दिखा रहा है, मतलब डार्केस्ट टू ब्राइटेस्ट। सेम गोज विद दिस एंड दिस। फिर से समझ लेते हैं एक और इमेज लेकर। इधर आपको दिखेगा कि इधर तक ही ग्राफ है, पहले वाले जैसा इधर पूरा स्क्रीन मतलब कवर नहीं किया इस ग्राफ में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही फ्रेम का हम लोगों को इधर डिपिक्शन आ रहा है हमारे स्कोप में। इसी फ्रेम का सारा पार्ट ब्लैक है इसलिए इधर कुछ नहीं है, और इसी फ्रेम का इस वाले पार्ट में एक इमेज है, उसका ही रीडिंग सिर्फ ये शो कर रहा है। तो अपने इमेज का ये जो बाकी जो डार्केस्ट पार्ट है वो शो हो रहा है, आपको दिखेगा इस लाइन में। मतलब सारा ही, मैं अगर लेफ्ट टू राइट अगर जाऊँ तो इधर मुझे ये फ्लैट लाइन ही दिखेगा जो कि 0 के थोड़ा करीब है, मतलब ब्लैक। अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर व्हाइट होता तो ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर चला जाता, जो कि इधर पूरे इमेज में पूरा ब्लैक है इसलिए पूरा ये लाइन नीचे आ गया है रीडिंग। तो हम लोग थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। तो इधर आपको दिखेगा ये वाला इमेज जो कि अगेन लेफ्ट पार्ट इज ब्लैक, डार्केस्ट पार्ट इसलिए 0 के करीब है। राइट पे जा रहा हूँ, नो मैटर मैं हाइट कितना भी इधर उधर कर लूँ, राइट पे जब मैं जा रहा हूँ सीधा तो ये राइट का ब्राइटनेस हम लोगों को शो कर रहा है, ब्राइटनेस वैल्यू। तो इधर आपको समझने के लिए आप इस इमेज को मैं मतलब इन सारे इमेजेस को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उधर से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं और खुद भी ट्राई करके समझ सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार इसे ट्राई करो। तो आ जाते हैं हमारे लास्ट इमेज के लिए। तो ये हमारा लास्ट इमेज है, तो इसको मैंने ऊपर ऐसे सेट कर लिया। आपको अभी दिखेगा कि ये ग्राफ ऐसे नीचे से मतलब एकदम मिडिल से ये नीचे से ऊपर गया है, क्योंकि ये हमारे इमेज का अगेन डार्केस्ट पार्ट है इसलिए नीचे है। मैं राइट पे जा रहा हूँ, इधर राइट पे मुझे दिख रहा है कि नहीं ये तो ऊपर नहीं जा रहा, इधर लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा ऊपर। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैं हॉवर कर रहा हूँ ये ब्लैक पार्ट पर ही, मतलब डार्क पार्ट पर ही। अगर मैं इस इमेज पर अगर हॉवर करूँ, इमेज के डार्केस्ट पार्ट पर, वही है इमेज के ब्राइटनेस पार्ट पर जा रहा हूँ तो ये मुझे रीडिंग दे रहा है। तो हम लोगों को इससे क्या समझ में आया? तो ये हमको शो करता है सिर्फ इमेज का ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट पार्ट। डार्केस्ट पार्ट का ग्राफ आपको एकदम नीचे ऐसे दिखेगा और ब्राइटेस्ट पार्ट का ग्राफ आपको इस वैल्यू के आसपास दिखेगा, ये 768, 869। मतलब 0 से जितना दूर जाएगा हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो पार्ट उतना ही ब्राइट है। सिमिलरली 0 के जितना करीब आएगा अपने इमेज का एक पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पर मैं ये ब्लैक पार्ट को ही कंसिडर करता हूँ, 0 के जितना करीब आएगा 0 के उतना ही वो हम लोग उसे डार्क मतलब डार्केस्ट साइड करके कंसिडर करेंगे, अपने इमेज का डार्केस्ट साइड करके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, उधर में ये सारे इमेज मतलब ये 4 तरह के जो इमेज है 4-5 ये सेम ही इमेज है, 2 बार इंपोर्ट कर लिया मैंने, हा। तो इन चारों का लिंक मैं दे दूंगा, तो उधर उसे डाउनलोड करके मैं बोलूंगा कि आप इसे 15 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स दो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से नहीं आएगा समझ में। तो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ये क्वालिफायर कैसे मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, और स्कोप को सेट भी कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ कि इस क्वालिफायर को आप ऑन कैसे करोगे। तो आपको इधर अपने प्रीव्यू विंडो के नीचे ही दिख जाएगा एक ऑप्शन जो कि आपका ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो उधर जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है क्वालिफायर सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ड्रॉपर वाला टूल मिल जाएगा, जहाँ पर आप जहाँ भी हॉवर करोगे अपने इस प्रीव्यू विंडो में उसका एक डिपिक्शन मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन जो कि हम लोग का रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ इन दिस स्कोप विंडो, तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम अपने स्कोप को कैसे सेट करें। तो उसके लिए आपको आ जाना है इधर सेटिंग्स पर, क्लिक करने के बाद आपको इधर तीनों ऑप्शन मिल जाएगा, एक है वाई, दूसरा है CBCR, तीसरा है RGB। तो हम लोगों को इधर सिलेक्ट कर लेना है इस Y को, बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इसे Y को सिर्फ सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको अनचेक मिल सकता है ये कलराइज वाला ऑप्शन। मैं तो बोलूंगा कलराइज वाले ऑप्शन को ऑन ही कर लो, थोड़ा बहुत आपको कलर्स दिख भी जाएगा कि क्या है। तो इधर आपको दिख जाएगा 2 स्लाइडर, और इस स्लाइडर से हम अपने वेव फॉर्म और ये जो लाइन्स है जो हमारा वैल्यूज को शो कर रहा है इनके ओपेसिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैं 0 कर देता हूँ, देखो गायब भी हो जा रहा है, और मैं अगर इसे फुल कर दूं तो पूरा एकदम चक करके आ जा रहा है पूरा एकदम, हा। और ये जो ग्रेटिट्यूड वाला ऑप्शन है इसको मैं अगर एकदम 0 कर दूं तो हम लोगों का पूरा ये स्केल गायब भी हो जा रहा है,
और हम लोगों को तो गायब नहीं करना क्योंकि हमें ये स्केल देखना ही है। तो मैं इसे इधर ऐसे रख देता हूँ जो भी डिफ़ॉल्ट में रहता है, और इसको भी ऐसे मैं इधर बीच पे ही रख देता हूँ, कोई झमेला नहीं है। तो बस इतना ही था हमारा लूमा वेवफॉर्म। आगे जाके हम लोग रियल फुटेज में भी इसे अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि इसका यूज़ करके हम लोग अपने फुटेज का जो प्राइमरी ग्रेड है, जो कि हमारा मेन ग्रेड होता है एकदम फुटेज के पहले हम लोग जो भी करेक्शंस करते हैं उसमें ही करते हैं, वहाँ पर हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत बाद में आएगा। अभी तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा 8GB पर 8 के ऊपर, और वो चीज भी आपको प्राइमरी ग्रेड में बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो खराब लगा तो मुझे गाली देके ही जाना, जरूर से देना।